इस कहानी की शुरुआत में हम असली नाम के एकस कोयल को देखते हैं जो वहां की एक नेट शॉप में धमाकेदार एंट्री करता है। वहां उसने शॉप में बहुत सारे जानवर थे और वह सारे वहां पर बहुत खुश थे क्योंकि वहां पर उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। सभी लोग वहां पर इतनी खुश थे जैसे वह किसी स्वर्ग में हो। और वहीं हम लिबर्टी पार्क को देखते हैं जो पहले उन जानवरों का घर हुआ करता था, लेकिन जब से नेटवर्क उनके हाथ लगा सभी जानवरों से नेट शॉप में रहने लगे क्योंकि उन्हें वहां पर भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती थी और इसीलिए सरली सहित सभी जानवर आलसी होते जा रहे थे। लेकिन एंड ईशानी के साथ नहीं रहती थी क्योंकि वो एक समझदार और खुदगर्ज वायरल होती है जो बाकी केस को समझाती है कि हम जंगली जानवर हैं और हमें नहीं खाना चाहिए, हम अपनी मेहनत से भोजन ढूंढते हैं। इसके बाद आती है लेकिन स्ट्रांग होता है और इसीलिए नीचे गिर जाती है। उसको तोड़ने में निकल जाते हैं। उसे खाने से मना कर दी थी है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सभी जानवरों की तरह वह भी आलसी हो जाए। एंडीश्री को समझाती है कि हम जानवर हैं और हम ऐसे नहीं खाते, हम खाना स्टोर करते हैं अपनी मेहनत से। लेकिन वो लोग यहाँ पर फ्री का खाकर आलसी हो गए हैं। वह सनी को वापस से पार्क में आने को कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम उस शहर के मेयर को देखते हैं जो हमेशा अपनी प्रॉफिट कमाने की बात करता रहता था और इस बार उसकी नज़र लिबर्टी पार्क पर होती है क्योंकि लिबर्टी पार्क प्राइम लोकेशन पर था और उसके सही इस्तेमाल से मेरे को काफी फायदा हो सकता था। वहीं से काफी नाराज होती है क्योंकि जानवर अपनी पहचान खो रहे थे। विंटर के लिए भोजन स्टोर करने की बात तो दूर, जानवर आपस में मिलकर काम करना भूल गए थे। जाएगा तो सर भी मजाक मंडी से कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे नोट 100 का भी फट जाएगा। और जैसे ही सरली उससे यह बात कहता है व्हाट्सएप सच में ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखकर सभी जानवरों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। 9 चौकी तबाह होने पर सभी लोग भोजन को लेकर काफी दुखी होते हैं तो उनसे कहती है कि चिंता मत करो, हम लोग पहले की तरह खाना ढूंढ लेंगे। लेकिन सही कहता है कि किसी को भी खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वह इससे भी अच्छा नेटवर्क की जगह ढूंढ लेगा। और यह बात कहते हुए साली अपने दोस्त बड़ी के साथ नहीं नेट की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त बड़ी उसे एक रेस्टोरेंट दिखाता है जिसे दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन कोई भी भोजन मिलता बल्कि उन्हें वहां पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोनों करते हैं और अगली बार पहुंचता है जहां सभी को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी को खाना मिल गया होगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सनी को खाना नहीं मिला तो सभी जानवरों में भगदड़ जाती है। वही पार्क में रहती है वह में आता है और मीडिया के सामने की बात करता है और को बनाना चाहता था। काफी दुखी होते हैं, जानवरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है। जहां पर भी गोबर का काम शुरू हो जाता है जिससे उस पार के जानवर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं तो सरी इन जानवरों को रोकता है और उन्हें इंसानों से लड़ने को कहता है ताकि वह लोग अपना घर वापस ले सके। एंड यू ने ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि इंसानों से लड़ना उनके बस की बात हुई थी। लेकिन सर्दी की बात सुनकर सभी जानवर इंसानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत सही काम करने वाली गाड़ी को रोकने के लिए जाता है पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और इसी दौरान को गलती से उस मशीन के नीचे आ जाता है तो मौका देखकर उसको काटने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसे करंट लग जाती है। उसके धोखे एम्प्लॉय को काफी परेशान करते हैं और उनके सारे मशीन शोरूम के हाउस को वह लोग बर्बाद कर देते हैं। वहां की जानवरों से परेशान होकर सारे अप्लाई वहां से भागने लगते हैं और जब यह बात मेरे को पता चलती है कि पार्क के जानवरों की वजह से उनका काम रुक गया है तो वह काफी गुस्सा होता है और उन जानवरों को सबक सिखाने के लिए वह कोई नई तरकीब सोचता है। इधर पार के सभी एम्प्लॉय को भगाकर चली और उसके दोस्त काफी खुश हो रहे थे, लेकिन अभी भी उनके सामने भोजन की सबसे बड़ी समस्या होती है जिस बात से चली काफी दुखी था। लेकिन उसे समझाती है कि वह सब मिलकर ढूंढ लेंगे, आपको बहुत मिस करती है और कहती है आती है चाहे तो इन सभी जानवरों को लेकर साली के पास आती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। वहीं मेयर का एक आदमी उस पार के सभी जानवरों को कैद करने के लिए बहुत सारे पिंजरे लेकर आता है और मेरे को उन जानवरों को पकड़ने की अपनी तकनीक बताता है। तभी वहां पर मेयर की बेटी अपने डॉगी के साथ आती है और तभी उसे बोतल दिखाई देता
है तो मैं उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है, इधर है, और की नहीं बल्कि फ्रैंकी की आने की होती है। और जब वह लोग फ्रैंकी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जब फ्रैंकी प्रिंसेस को देखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर भेजिए की को अपनी बातों में उलझा नहीं लगती है। लेकिन तभी वहां अमीर की बेटी आ जाती है, जो पति के साथ रिचेस को देखकर काफी खुश होती है और उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाती है। इस पर जीपीएस को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है जो उस पार को तबाह करने के लिए होती है, इसीलिए जल्दी से जाकर को यह बात बताता है तो इन सभी को पार से निकलने में उनकी मदद करती है। उधर मैं अपने आदमियों के द्वारा उस पार को पूरी तरह से तबाह करवा देता है। सरली के ऊपर अब दो समस्या आ गई थी, विशेष को उस पागल लड़की से छुड़ाने की और अपने साथियों का ख्याल रखने की, तो उसकी मदद करती है। एंटी बाकी के जानवरों के रहने के लिए नहीं पार की तलाश में जाती है, और इधर चली और बड़ी परीक्षित को बचाने जाते हैं। उधर मेहर की बेटी अपनी बात नहीं मानने पर विशेष को खाना नहीं देती है। इधर चली जब रास्ते में होता है तो उसे बहुत ही क्यूट सा एक चूहा मिलता है जिसका नाम सिंह होता है, जो सिर्फ देखने में ही प्यारा था, असल में वह काफी खतरनाक होता है, उससे काफी नफरत होती है। वह किसी भी जानवर को अपने इलाके में नहीं आने देता था, पर किसी तरह से चकमा देकर भाग निकलता है, बाकी के जानवरों के साथ नहीं पाती है जो काफी सुंदर होता है। तब उसके सिर से टकराती है, आपके लिए कोई जगह नहीं होती है, और उन्हें वहां पर काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। किधर चली को मेल की कार दिख जाती है तो सैलरी बढ़ी के साथ विशेष को बचाने के लिए मेयर के घर जाता है और मौका देकर चली प्रीचेज को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वहां से जाने लगते हैं तो सर्दी का एक बार एक पथ पर चला जाता है, जिससे अमीर की बेटी को उनके बारे में पता चल जाता है। और जब अमीर की बेटी प्रिंसेस को भागते हुए देखती है तो वह अपने डैड के साथ मिलकर उन पर हमला कर देती है, और इस हमले के दौरान सर्दी घायल हो जाता है। बड़ी की हालत देखकर चली अपने आप से काफी नाराज होता है, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, तो अच्छा फील कराने के लिए और बड़ी के दोस्ती के बारे में पूछती है। बताता है कि उसकी बॉडी से मुलाकात एक तूफान के दौरान हुई थी, दोनों कभी अलग नहीं हुए। उधर लिबर्टी पार्क को पूरी तरह से बदलकर नहीं पाती लैंड बना दिया गया था, जहां पर मेयर बड़े बड़े झूले और खेलने की मशीनें लगा रहा था। एंडीसरी से एक प्लान बनाने को कहती है, लेकिन सली बड़ी को लेकर काफी परेशान था, तो हिंदी से लिखो समझा दी है कि हम लोगों से नेटवर्क छीन लिया गया और पार्क भी छीन लिया गया, लेकिन फिर भी वह सारे जानवरों ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही दोगे। तभी वहां पर प्लीज याद आती है, जो बड़ी को पैसे निकालने पड़ती है, और जैसे ही करती है अपना हाथ हिलाता है, अपनी पूरी ताकत से बड़ी कोई लेख करती है, बड़ी को होश आ जाता है। बड़ी को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, और इसके बाद बोलोगे लिबर्टी पार को छुड़ाने का एक प्लान बनाते हैं। वही लिबर्टी लैंड की ओपनिंग होने वाली होती है, तभी वहां पर पार के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं, और वह सभी जानवर मिलकर लिबर्टी लाइन में काफी तोड़फोड़ मचाते हैं। जानवरों के तोड़फोड़ मचाने पर वहां एनिमल रेस्क्यू टीम आ जाती है और जानवरों को कैद करने लगती है। संडे को छोड़कर सभी जानवर कैद कर लिए जाते हैं। यह सब जगह है और वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हो जाता है से भारतीय जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। क्या था, इसीलिए कहता है क्योंकि पहले वह भी उसी लिबर्टी पार्क में रहता था, लेकिन लोगों के आतंक ने उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर दिया और तब से बोलो बात से नफरत करने लगे। तो 40 अंक से कहता है कि हम जानवर हैं और हमेशा साथ मिलकर काम करना चाहिए। सर जी की कॉपी रिक्वेस्ट करने पर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सेना लेकर उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है, और सरली उनकी मदद से रेस्क्यू टीम से अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है। सभी लोग मिस्टर फ्रेंड से मिलकर काफी खुश होते हैं और मिलकर भोपाल को बचाने के लिए निकल जाते हैं, और वह सभी लोग की झूले और खिलौने को बर्बाद करने लगते हैं। वही अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जिसे मेल की बेटी ने बांध रखा होता है। जब उसको देखता है तो उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि पिछली बार वह को अकेला छोड़कर चली गई थी। अपनी गलती को मानती है और कहती है,
उसे माफ कर देता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेती है अरंडी मिलकर उसे काफी परेशान कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे प्लाई के हाथों में की बेटी को थी लग जाती है और 3 लगने की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। वह सारे चूहे मिलकर रेस्क्यू टीम को वहां से मार भगाते हैं। वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो मां के शोर शराबे और प्रदूषण को देखकर कहता है कि जो भी आकर जरूर जाएगा। यह सब बातें सुन रहा होता है और मौका पाकर भागने लगता है। उसका पीछा करता है लेकिन तक पहुंच नहीं पाता तो उसका है और उसके पास पहुंचा देता है। वहां पर भी परेशान करता है और ऊपर से नीचे गिरा देता है, लेकिन मेरा है उसकी जान बच जाती है कर देते हैं और जहां से बचने की कोशिश करता है वहां पर जाती है और लेती है और उसको भी बंद कर दिया जाता है। इस बात से काफी खुश होते हैं को बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे उठ जाता है और वहां पर जाता है जहां पर एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही खत्म हो जाती है।